ओके, मेडिकल तुम लोग के डाउट्स मैं एंड में ले रहा हूं, ठीक है। पहले ये वाले, सबसे पहले सब लोगों ने ये उठाया था। यस सर। यस सर। ओके, एक बार जरा मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ा देता हूं। ओके, सुनो ध्यान से। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, ध्यान रखना, मान लो कोई एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AXBY, जिसकी सॉल्युबिलिटी है S मोल्स पर लीटर। KSP जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन। राइट, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। जैसे AXBY है, जब ये डिसॉल्व होगा तो X बनेगा AY प्लस का और Y बनेगा BX नेगेटिव का। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो XS इसका, YS इसका। जब KSP हम पुट करेंगे तो X S की पावर X, ये देखो, इंटू YS की पावर Y। तो KSP का एक जनरल इक्वेशन आ जाएगा, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। ये जनरल इक्वेशन है KSP ऑफ एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। क्लियर है सब यस लोगों सर। को? अब देखो इसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन एक मैं देखा था अभी, ये वाला। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? यस यस सर। सर। ओके, अब जैसे AB2 है, अपना जो सॉल्ट है वो है AB2, राइट। तो 1 की पावर 1, एक ही A है, 2 की पावर 2 इंटू सॉल्युबिलिटी की पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू KSP क्या देकर रखा हुआ है, 3.2 10 की पावर -11। बस सीधा इक्वेट किया, S इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -12 का क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4।
हमको इसी के फॉर्म में लेके आना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन का। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। अब कभी कभार सॉल्युबिलिटी के नाम पे कॉमन आयन भी आ जाता है, जैसे दिखाता हूँ, क्वेश्चन है। इसमें नहीं होगा, इसका तो 2 है। हाँ, ये रहा। एक तो पहले ये वाला क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन। सर 50 आंसर इसका। ट्राई करो सब लोग, अलग अलग केएसपी सॉल्युबिलिटी निकालो, फिर उस डिवाइड करना है। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन सब लोग। मेडिकल तुम लोगों ने 33 ईयर में से किया है निक? ओके। करना कुछ खास नहीं है। a2x के लिए 4s क्यूब बराबर 4 इंटू 10 की पावर -12, तो सॉल्युबिलिटी Yes, क्या आ sir. जाएगी 10 की पावर -4। ये a2x की आ गई। mx Yes. के लिए s S square is स्क्वायर equal to 4 इंटू 10 की पावर -12, 12. तो इसका s कितना आ जाएगा, 2 डैश into मान 10 लेते हैं। power -6. ठीक है, अब इसको डिवाइड करना था, 50 इसी आ को गया डिवाइड आंसर। करना था। 50 आ गया आंसर। n की पावर -4 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -6। लाडी अब क्लियर है कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट है। अब कॉमन एन वाला एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है। हाँ ये रहा। पता नहीं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर क्यों बोल रखा है बेवकूफों ने, जब इसका आंसर इंटीजर में आ ही नहीं रहा है तो। सर न्यूमेरिकल वैल्यू है ये तो। हाँ बट उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, ये देख ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, जबकि इंटीजर में आंसर नहीं है इसका। अब इसमें करना क्या पता तुम लोगों को? पहले तो सॉल्युबिलिटी दी हुई है प्योर वाटर में, हाँ पहले केएसपी निकाल लो, CdSO4 CD2 प्लस इंटू SO4 2 नेगेटिव, तो 8 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 इंटू 10 की पावर -8। ये आ गया केएसपी। यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से। अब बोला गया है सॉल्युबिलिटी इन 0.01 मोलर H2SO4, तो देखो केएसपी तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट ही है, 64 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल टू कैडमियम 2 प्लस S डैश मान लेते हैं, और सल्फेट हो जाएगा S डैश प्लस कॉमन आयन सल्फेट 0.01। क्वेश्चन ने खुद बोल के रखा हुआ है अज्यूम सॉल्युबिलिटी इज मच लेस देन 0.01, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ये, तो S डैश की वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 10 की पावर -6, ये आंसर आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आंसर ने इंटीजर में पता नहीं क्यों पूछ कर रखा है, मुझे लगता है क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में यहाँ पे ये होना चाहिए, -6 लिखना चाहिए था साथ में हाँ फिर। क्वेश्चन में यहाँ पे आगे 10 की पावर -6 और होना चाहिए था, तभी 64 आंसर आता। बट तुम लोग को ये क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन इसका? यस सर। सर हाँ सर एक बार लास्ट बता दो, S डैश इंटू S डैश प्लस 0.1 क्यों करा है? क्योंकि H2SO4 कॉमन आयन है, पहले H2SO4 फैलेगा,
Yes, sir. 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसका 0.01 है राइट, Yes, sir. इसका 0.02, फिर कैडमियम Yes, sir. सल्फेट फैलेगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका X मान लेते हैं S डैश, इसका भी S डैश मान लेते हैं। तो अब जब लिखोगे Yes, sir. इक्विलिब्रियम में तो कैडमियम 2 प्लस तो S डैश है, सल्फेट क्या हो Yes, sir. जाएगा S डैश प्लस 0.01, कॉमन आयन। Okay. कॉमन आयन की टोटल क्वांटिटी ली जाती है हमेशा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वही पार्टिसिपेट कर रहा है सेम सॉल्यूशन के अंदर। Yes, sir. ठीक है, ओके, यहाँ क्लियर सब लोगों को? यस सर। ओके, चलो एक बात बताओ, इसमें से कुछ क्वेश्चंस करवा के दिखा देता हूं मैं। जैसे ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, एक आध कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं अपन लोग, उसके बाद फिर कहते हैं मतलब तुम लोग के डाउट्स में ले लूंगा, ठीक है इस समय। यस सर। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये दो क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो, दो क्वेश्चंस हैं। गाइस प्लीज सबको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैप्सूल को प्रॉपर ईमानदारी से फॉलो करना, तीनों सब्जेक्ट्स के, ईमानदारी से मीन्स ईमानदारी से। तुम्हारा एक पूरा प्री कैप हो जाएगा 2 साल के सिलेबस का, और उसके बाद भी ये नहीं कि छोड़ना है, उसके बाद भी हफ्ते के हफ्ते डाउट सेशन लगा लगा के जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। क्लियर है? छोड़ना यस नहीं सर। है बस। तुम्हारे कहते हैं इंटेलिजेंट सीनियर्स ने यही किया था कि ये सब कुछ तो आता है, ठीक है अब कैप्सूल की क्या जरूरत है, उसके बिना ही कर लेंगे। वो शुद्ध लोग आज की डेट में कोई सीयू में है, कोई चितकारा में है, कोई थापर में है, या फिर कोई कहते हैं जेपी नोएडा, या फिर कहते हैं वहां पे क्या बोलते हैं वीआईटी में, ठीक है। कुछ तो खैर अनलकीली वीआईटी पहुंच गए, एनआईटी जलंधर भी मिल रहा था, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मिल रहा था, उसके बावजूद ले लिया, पता नहीं कैसे वीआईटी, किसने किसने अक्ल दी समझ में नहीं आया। बस बस छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहेगा। हो सकता है 32 में से 20 टॉपिक समझ में आए, 12 टॉपिक समझ में ना आए, वो 20 टॉपिक काफी अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि तुमको पूरा पेपर तो करके आना नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 70-60% तक रखो मार्क्स, 99+ परसेंटाइल आ जाएगा तुम लोगों का। 300 का 70%, 210 करीब। करो पहला क्वेश्चन करो जल्दी से। पहला हुआ, 1 मिनट सर। ध्यान रखना लेड नाइट्रेट कॉमन आयन है। यस सर। सही। यस सर। Yes, sir. अब के एस पी इसके बराबर होगा PB2 प्लस
इंटू आई नेगेटिव का स्क्वायर। सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा मैं। केएसपी कितना दिया है? 10 to 10 raised to power minus 9. PB2 प्लस 0.1 प्लस एस और आई नेगेटिव 2s का स्क्वायर, राइट। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, 0.1 के सामने कितनी छोटी वैल्यू देख रहे हो तुम लोग वैसे भी। तो s हो जाएगा, s हो जाएगा √2 इंटू 10 की पावर -4, राइट। यही आएगा। 141 आ गया। Yes, sir. तो ये आएगा 1.41 इंटू 10 की पावर -4। हमको निकालनी है 10 की पावर -6 में, तो ये हो जाएगा 141 इंटू 10 की पावर -6। ये आंसर आ जाएगा 141। सब चेक करो, यस सर। सही है। यस सर। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन में बफर बोल तो रहा है बट उससे मतलब नहीं है, उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबको पता ना कॉमन एन कौन सा एजीसीएन और एचसीएन में? CN. CN a common. करेक्ट, उसका इस्तेमाल करना अपने को। करके बता दूं ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये वाला ये करके बता दूं एक क्वेश्चन, फिर एक और तुम लोग को दे दूंगा फिर मैं करने के लिए। सर बफर Okay, के sir. साथ कैसे होगा वो भी बता देना। बता रहा हूं, बफर का कुछ रोल नहीं है इसमें, बफर का काम सिर्फ H+ मेंटेन करने का है। तो जैसे AgCN को डिसॉल्व करना है, राइट। एक एसिडिक बफर ही है, कैसे पता? HCN देकर रखा है, करेक्ट। Yes, sir. अब देखो इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, ये पूरा डिसॉल्व होगा, बफर है तो H+ कभी चेंज नहीं होगा, 10 की और माइनस ही रहेगा, राइट। Yes, sir. इसका S बन जाएगा, इसका S बन जाएगा, वेर S इज सॉल्युबिलिटी, करेक्ट। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है S² अपॉन 10 की पावर -3, राइट। ये इक्वल टू Yes, sir. KSP ऑफ AgCl हो जाएगा अपॉन Ka ऑफ HCN। अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे तो खुद देख लो, AgCN टूटता है Ag+ और Cn नेगेटिव में, Yes, sir. इसका KSP इक्वेशन हो जाएगा, और HCN टूटता है H+ और Cn नेगेटिव में, इसका Ka हो जाएगा HCN का, राइट। अब इन Yes, दोनों sir. रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसा बनाओगे? दिस रिएक्शन माइनस दिस रिएक्शन, करेक्ट। Yes, sir. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी, राइट। और अगर Yes, यस sir. सर। कोई इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? Divide. KSP अपॉन K, करेक्ट। यहां तक हो गया। Yes, sir. अब S² अपॉन 10 की पावर -3, KSP कितना दिया AgCN का? 2.2 10 की पावर -16, और K क्या दिया HCN का? 6.2 10 की पावर -2। नहीं -2 नहीं, -10 होगा, सर Minus -10 10 है. -10 है। ओके, तो S हो जाएगा रूट ऑफ 2.2 अपॉन 6.2 इंटू 10 की पावर -9, इसका रूट।
22/6.2 नियरली 3.5 के आसपास आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। उसका रूट हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग 1.6 हो गया। 1.6 10 की और -6, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पावर से करा मैंने। ठीक है, तो बफर में सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन ऐसे करना है अपने को। कहने को बफर है, बस ये बताने के लिए कि H+ कभी चेंज ही नहीं हो रहा। क्लियर है? यस सर। ऑल राइट, एक और देता हूं क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम वाला। और मेडिकल प्लीज ध्यान रखना यस सर। कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन इनमें रिपीट हो रहे तो इनमें तुम्हारे रिपीट होंगे। सॉल्युबिलिटी का और क्वेश्चन कोई? एक तो ये रहा, वही बफर जैसा ही है बट डायरेक्ट हो जाएगा। ट्राई करो। ट्राई इट। सर ए ऑप्शन आ चेक गया। करते हैं, ऑप्शन चेक यस करते हैं। ए ऑप्शन आया। CrOH होल थ्राइस। राहुल, राहुल क्लास में है? हाँ जी सर। अभी क्लियर है कैसे करना है आयनिक के क्वेश्चंस? यस सर। सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख लिख के। अब जैसे इसका क्लियर हो गया है ना, अगले हफ्ते तक थर्मो का भी हो जाएगा तेरा क्लियर। ठीक है, अभी तो कहते हैं बेसिक जनरल क्वेश्चंस भी रखते हैं। ठीक है, जैसे ही कहते हैं जेईई मेन सिस्टम खत्म होता है, एडवांस वाले बता दूंगा कैसे करे करे जाते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, हाँ जी सर। वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, तो हमें OH नेगेटिव मतलब 3s निकालना है। तो पहले तो इसका क्या हो जाएगा, 27s की पावर 4 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -31। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो S हो जाएगा 6/27 इंटू 10 की पावर -31 की पावर 1/4, राइट? यस सर। अब हमको OH नेगेटिव चाहिए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 की पावर 4 81, 81/27 3, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 10 की पावर -31 की पावर 1/4, ये आंसर आएगा। सही है? यस सर। दैट्स इट। क्लियर यस एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, यस ये कौन था बे? हार्दिक। हार्दिक। हार्दिक नहीं था। चेयर पे बैठा है ना, यस तो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सर, माइक की वॉल्यूम ज्यादा थी। ओके चलो कोई बात नहीं। DPSite हार्दिक, यस। इसका तो हो गया। और तो कोई सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन इसमें
सिंपल सॉल्युबिलिटी का है, ये भी सिंपल सॉल्युबिलिटी का है। इस वाले में एक कर चुके हैं सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। ये भी हो गया। इसमें सॉल्युबिलिटी तो हो रहे हैं सारे के सारे। एक बार जरा ये ट्राई करना। ओके, ट्राई दिस वन। क्यों समझते ना रिएक्शन कोएफिशिएंट, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ही। यस सर। ट्राई करो। हो गया। सर ए ऑप्शन आ रहे हैं। चेक करता हूँ। पहले तो उनकी मोलैरिटीज बदल जाएंगी, राइट। लेड 2 प्लस यस की सर। मोलैरिटी हो जाएगी 0.134 इंटू 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम 400। नियरली 0.1 आ जाएगा ये। और क्लोराइड की 0.4 इंटू 100 ये भी डिवाइड बाई कॉमर्स टोटल पॉइंट वन। वॉल्यूम 400, इसकी 0.1 आ रही है। यस सर। अब हमको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। सर पीबी एमएल टू में प्लस इसलिए ले लिया कि दोनों मतलब ऊपर नीचे कट एमएल में, हाँ जाएगा। इसलिए ले लिया। ओके सर। पीबी टू प्लस कितना है, 0.1 है। क्लोराइड भी 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻³ ठीक है। यस सर। तो ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर आ रही है केएसपी से। यस बस ये आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बार जरा इसके क्वेश्चंस करते हैं केएसपी के, इस पे मेडिकल वाली बुक से, सॉल्युबिलिटी वाले। फिर मैं कॉमन डाउट्स ले लूंगा फिर मैं। स्टार्ट 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 एवरीवन। मेडिकल वालों का पहला आंसर आना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग कम होती है, क्वेश्चन ज्यादा, ध्यान रखना।
हो गया पहला? shouldn't take this time. सर मैच नहीं कर रहा। सबसे पहले pH कितना दिया है? 9। यस मतलब H प्लस कितना आ जाएगा? 10 की पावर -9। मतलब OH नेगेटिव 10 की पावर -5, राइट? -5। Okay. यस सर। अब Yes, OH sir. नेगेटिव 10 की और -5 है, तो कैल्शियम 2+ हो जाएगा इसका हाफ। कैसे पता? एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से देखो। सर मैंने OH को डबल कर दिया और इसको हाफ कर दिया, ये भी ठीक है? नहीं, इसको उतना ही ले लिया। OH नेगेटिव तो फिक्स्ड है ना, डबल कैसे कर सकते हो? सर रेशो तो लेकिन सेम ना हो ना, जाएगी फिर। रेशियो सेम होगा, बट KSP में कैल्शियम 2+ आता है, इंटू OH नेगेटिव का स्क्वायर आएगा। ये OH नेगेटिव सोल्यूशन का OH नेगेटिव होगा ना। ओके सर। हाँ, तो तुमने इसको डबल कर, तुमने सोल्यूशन को OH नेगेटिव चेंज कर दिया, फिर pH भी चेंज हो जाएगा, जो कि चेंज नहीं हो रहा, यस सर। तभी गलती हो रही थी। 10 की पावर -5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर -10, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -15, बी ऑप्शन। Yes, sir. सीधे 95 भी बता दो जल्दी से फिर। सर सी ऑप्शन। 95 तो दिख ही रहा है, सीधा ही है ना। यस सर। 95 है, KSP कितना दिया है? 5.3 इंटू 10 की पावर -11 यस सर। इक्वल टू कैल्शियम 2+ S और फ्लोराइड्स 2S प्लस 0.1 NaF से का स्क्वायर, राइट? यस सर। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? S 5.3 इंटू 10 की पावर -9, C option आ गया। सी ऑप्शन आ जाएगा। सही है? यस सर। Yes, sir. यस ओके, सर। हो रहे सब लोगों से क्वेश्चन? सॉल्युबिलिटी वाले Yes, भी है? sir. यस सर। ठीक है, और ढूंढता हूं। एक बार ये वाला ट्राई, नहीं तो ऐसा कर चुके हैं वैसे। एक बार ये वाला ट्राई करो। मेडिकल तुम्हारे आंसर पहले आने चाहिए, एंड आई होप पूरा मेडिकल बैच अटेंड कर रहा है इसको, कैप्सूल को। यस ठीक है, करो क्वेश्चन, करो ये वाला। सीधा ही है। C option, sir. सर सी ऑप्शन। चेक करता हूं, पहले Ag+ का निकालते हैं। Ag+ इंटू क्लोराइड तो फिक्स्ड है 0.1, यस सर। उसका KSP कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -10। -10, तो Ag+ आ जाएगा 1.8 10 की और -9। एक ही ऑप्शन में, दूसरा चेक ही नहीं कर रहा मैं। Yes, sir. दैट्स इट। दूसरा फिर भी कंफर्म करना तो कंफर्म भी कर लेते हैं। Pb2+ इंटू 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -5, -5। वही आ रहा है। सही है, क्लियर है? यस सर। तो अपने को जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो इस टाइप का ही है, कि ग्रुप 1 रेडिकल्स है कहाँ पे होते हैं, ऑल दैट समथिंग। अगला वाला भी ऐसे ही देखो ध्यान से। H2S gas pass through solution of cation containing HCl precipitates, ठीक है? cations of second group but not the fourth group। ऑब्वियसली बात है, सेकंड ग्रुप वालों की solubility कम होगी, ठीक है?
सेकंड वालों की सॉल्युबिलिटी कम होगी और फोर्थ वालों की ज्यादा हो जाएगी, और उससे ऑप्शन चेक कर लेंगे। डी ऑप्शन, सल्फाइड्स ऑफ, नहीं मिनट दोबारा करते जरा क्वेश्चंस वाले को, मतलब ये वही है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट हो जाएगा। लैब में तो याद करवाते हैं बट इसका पूरा पूरा रीजन होता है ना इस चीज का, सॉल्युबिलिटी इश्यूज। जैसे क्वेश्चन है H2S गैस पास किया जाए सॉल्यूशन ऑफ कैटायंस कंटेनिंग HCl प्रेसिपिटेट्स, द कैटायंस ऑफ सेकंड ग्रुप बट नॉट द फोर्थ ग्रुप, मतलब सेकंड ग्रुप वाले लेस सॉल्यूबल है फोर्थ ग्रुप वालों से, करेक्ट। तभी इनके प्रेसिपिटेट बन गए, इनके प्रेसिपिटेट नहीं बने, इनका प्रेसिपिटेशन हुआ सल्फाइड्स का, इनका नो प्रेसिपिटेट, राइट। क्वेश्चन यही कह रहा है। यस सर। ओके, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेस सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हो सकता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 सल्फाइड इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 4 सल्फाइड, नहीं, गलत। अगर ग्रुप 2 सल्फाइड का ज्यादा होता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो वो प्रेसिपिटेट थोड़ा ना होते, फोर्थ वाले होते। यस सर। प्रेजेंस ऑफ HCl इंक्रीजेस सल्फाइड आयन, गलत। कॉमन H प्लस होने से S2 नेगेटिव की होने कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो HCl भी है और H2S भी है, राइट, H2S पास किया जा रहा है। अगर H प्लस इससे आएगा, कॉमन आयन आएगा, तो इसका जो इक्विलिब्रियम होता है, तुम H प्लस अगर डालोगे तो ये इंक्रीज होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो सल्फाइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत हो चुका है, सी ऑप्शन गलत हो चुका है। डी चेक करते हैं, सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 4 कैटायंस आर अनस्टेबल इन HCl। अगर अनस्टेबल होता तो पीपीटी बन जाता ना, बना ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या बचा, ए। ठीक है, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस करने बेसिकली कि किस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, आयनिक के KSP और KA KB पे ही है। ठीक है, बस थ्योरेटिकल होते हैं, और अंग्रेजी होती है वो पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है बस। अब अच्छी बात क्या है कि ये सब अब कहता है जेई में, नीट में नहीं आ रहा, सिर्फ एडवांस में ही आ रहा है, तब की तब देख लेंगे इसको। अभी तो फिलहाल न्यूमेरिकल टाइप्स ही आ रहे हो, तो तुम देख ही सको, तुम्हारे सामने पूरा पेपर है, सारे क्वेश्चन आए निक के, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। एक ग्राफिकल देखा था मैंने, वाली में है शायद। इस वाले में, हाँ ये रहा, ये ट्राई करो एक बार। ये ट्राई करो। ए ऑप्शन है सर। दिख ही रहा है ना, 2 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -3, उसी से आ रहा है। यस सर। ठीक है, सबका बस चेक करना है अपने को, सबका बस चेक करना है। जैसे ए ऑप्शन है, अगर ए ऑप्शन है तो 2 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -3 मैच कर गया। वैसे तो आंसर, सॉरी, 2 × 6 × 10 की पावर -6, पहले का ही मैच कर गया। अब जैसे XY2 चेक करते हैं, XY2 का क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3 × 10 की पावर -6, तो 2 × 10 की पावर -9 आ जाएगा, गलत आ रहा है। इसका भी चेक करो, इसका 4 × 10 की पावर -9 आ जाएगा, ये भी गलत आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो बस ऑप्शन कौन सा बचा, ए। बस जो वैल्यूज देकर रखी सैचुरेशन पे वो देख ली मैंने, बस मैंने, दैट्स इट। क्लियर है? और हर ऑप्शन में KSP निकाल के देख लिया, जिसका मैच कर गया वो आंसर है। कहने को ग्राफ का क्वेश्चन था बट कुछ खास नहीं था। सर ठीक है, सर ऐसा ग्राफ वाला एक और क्वेश्चन भी था, उसमें पीछू का कुछ बताना था, वो भी एक बार बता देना। यस सर। इसी में है क्या? एक बार चेक कर लो सर, इनमें से किसी में था। सर दूसरी में है सेकंड में? सर, वो ग्राफ का कर्व बना हुआ है। हाँ हाँ ये वाला, अच्छा, आई थिंक सेम नहीं क्वेश्चन सर, ही है। ये नहीं सेम है नहीं सर, ये ये नहीं तो सर,
एक और है सर पीएच वाला वो। पीएच PH में वाला अच्छा ये वाला क्या? यस सर यस सर। नहीं इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, बताता हूँ। ये तो पीएच वाला क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है और उसमें। वेट, ओके, खुद सोचना। HCl में NaOH डाल रहे हैं, HCl में NaOH डाल रहे हैं, करेक्ट? यस सर। तो पीएच तो बढ़ ही रहा होगा, यस सर यस सर। करेक्ट? और बिल्कुल बारीक बारीक धीरे डाला है, करेक्ट? यस सर। स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, यस सर यस सर। करेक्ट? अब जरा चेक करो, अब चेक करो, दो ऑप्शन तो मैंने तुम्हारे करा दिए कैंसिल मैंने। ए और डी ऑप्शन रह जाएंगे सर अब सोचो, न्यूट्रल पॉइंट चेक करो। ए ऑप्शन। हाँ, ए ऑप्शन आ ए जाएगा ऑप्शन ही option। आ रहा है, ए ऑप्शन ही आ रहा है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 7 से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, 13 करीब जाएगा पीएच, यहाँ तो बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है, राइट? यस सर ठीक है, एक और तरीका बताओ करने का। पहले तो इनिशियल पीएच निकालो, कितना आ रहा है? 1। जब 0 ml डाला गया है NaOH का तो 1 आ रहा है, करेक्ट? यस सर। 100 ml डालेंगे तो पीएच 7 आ जाएगा, 100 ml डाल देंगे पीएच 7 आ जाएगा ना NaOH का, करेक्ट? फिर 200 ml डाल के देखो, 200 ml में 13 कुछ आंसर आ रहा है, 13-12 के बीच में आंसर आ रहा है, तो बहुत ऊपर आ रहा है, सही? यस सर अब इतना सर डिफरेंस इन्होंने अगर लेकिन पीएच ये का, कह के 100 ml डालेंगे टोटल। नहीं नहीं, उनको तो सिर्फ ग्राफ से मतलब है ना, तो मैं 2-2 ml के स्टेप के बजाय सीधे ब्रॉड स्टेप ले रहा हूँ। एक बार 0 ml डाल के देखा, एक बार 100 ml और एक बार 200 ml, और रीडिंग्स ले ली। रीडिंग्स की रेंज अच्छी खासी बड़ी बड़ी आ रही है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ए वाला। ओके सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर बस यस दैट्स सर। इट, बस दैट्स इट, इसमें इतना ही करना था। इसमें बस एक चीज है, पीएच 7 के बाद बढ़ कैसे रहा अगर एक्सपेरिमेंट में 100 ml के ऊपर डाला नहीं गया है तो। यस सर वही डाउट था। पर चलो ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ग्राफ कैसा बनना चाहिए तो यही है। उन्हें तो ये पूछा है ना। अब जैसे इसमें क्या करते थे तुम, बताता हूं मैं। इसमें जैसे 7 हुआ, 7 के ऊपर ले जाके थोड़ा सा इन्हें चेंज कर दिया, इसको इतना कांस्टेंट कर दिया। ये तभी पॉसिबल है जब कोई वीक बेस हो, बफर टाइप बन जाएगा, है ना? अब यस ग्रेन्यूल्स को सर। पता है कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये ग्राफ तो नहीं हो सकता कि 7 से जस्ट ऊपर जाके पीएच कांस्टेंट हो रहा है। ये कर लेते फिर भी मान लेते, ऐसा ग्राफ होता तो मान लेते, मतलब ये पीएच 7 है, यहां से बढ़ा और बस यहाँ रुक गया, दैट्स इट, आगे एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ है। बट अगर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पीएच 7 के ऊपर लेके गए तो इतना ऊपर नहीं, और ऊपर आना चाहिए इतना टाइप से, तो उसका सिर्फ ए ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, 1258। एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ इसके मैं, एंड दैट अपन आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर। सर वरना एक वही वाला करवा जो दूसरा सेम ग्राफ वाला था, कौन सा? जो भी करवाया था इससे पहले ग्राफ वाला, उसके सिमिलर जो था। उसका सिमिलर नहीं, वो सेम क्वेश्चन ही था। सेम क्वेश्चन ही है सर वो तो। सेम क्वेश्चन ही है वो। ओके, इसको अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। ये ट्राई करो। ये ट्राई करो प्लीज एवरीवन।
कॉमन आयन कैल्शियम। सी ऑप्शन है कैसे इसका? एक मिनट चेक करने दो। सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपन X ले लेते हैं और इसका Y। तो X प्लस वाई इंटू एक्स कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 4.7 इंटू 10 की पावर -3 -9। ठीक, सही है। और Yes, कैल्शियम sir. ऑक्सीडेट के लिए x प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 1.3 इंटू 10 की पावर -9। अब तुमको एक बात बताओ, तुमको क्या निकालना है? कैल्शियम 2+ निकालना है ना, जिसकी वैल्यू x प्लस वाई है कॉमन आयन होने की वजह से, राइट। तो इसको ऐड कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, तो x प्लस वाई हो जाएगा 60 का रूट इंटू 10 की पावर -5। 60 का रूट हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग 7.77। डी ऑप्शन आएगा बेटा। ओके सर। ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल था। जब दिख ही रहा है कि x प्लस वाई निकालना, सीधे ऐड ही कर दो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सौखा हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस वाई आ गया है। अगर मान लो कहते हैं फ्लोराइड या सॉरी कार्बोनेट या ऑक्सलेट पूछा होता, तो यहां पुट कर दो x प्लस वाई की वैल्यू, कार्बोनेट आ गया, यहां पुट कर दो ऑक्सलेट आ गया। ठीक है, यस सर। क्लियर है ना। x प्लस वाई क्यों लिया है? क्योंकि कैल्शियम कॉमन आयन है। CaCO3 टूटे कैसे बनेगा? Ca2 प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव, यस और सर। ऑक्सलेट ओके x x y y, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। क्लियर है? यस सर। Yes, सब sir. लोग क्लियर है? श्योर हो? Yes, sir. ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सब लोग के पास ये चारों कहते हैं पीडीएफ्स है ना? यस यस सर। सर। इसके जो भी डाउट होंगे इन चारों पीडीएफ के, ये पहले कल क्लास स्टार्टिंग में पूछ लूंगा मैं। ठीक है, ये बताओ इस किताब से किया आयनिक? सर सारा नहीं किया। देखो सारा करना भी नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ, और सिंगल इंटीजर टाइप बस, और कुछ भी नहीं। 208. ओके सर। 208 ओके। अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो। Sir, 21 question. ठीक है, उससे फायदा ये होगा कम से कम बाकी लोगों के लिए डिस्कस हो जाएगा ये। ठीक है, जिन जिनने कुछ सॉल्व किया वो डाउट्स पूछ लो, ताकि हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर सके क्लास के सेंटर पे। 21 ये वाला Yes, sir. ओके एडवांस का है, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे ईयर का शायद, हाँ मेरे ईयर का। ओके, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है? जब पूरा एसिड पूरे बेस को खत्म कर चुका हो, राइट? Yes, sir. यस। ओके, तो HCl और वीक बेस आपस में रिएक्ट किए हैं और इससे बना है BCl
प्लस H2O, करेक्ट? यस सर। अब बेस के कितने मोल्स हैं? 2/5 इंटू 2.5 मतलब 1 मिलीमोल, करेक्ट? यस सर। तो इसके भी कितने होने चाहिए? एसिड के 1 होने चाहिए, तो इससे एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड आ जाएगा 7.5 ml। ठीक है, यहां तक हो गया? यस सर। अब सॉल्ट क्या बनेगा हमारा? BCl 1 मोल बनेगा, और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 1 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, 2.5 बेस का, 7.5 एसिड का, 1/10। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब सॉल्ट होगा हाइड्रोलाइज, क्योंकि सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, राइट? करेक्ट? यस सर। सही है? कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन? 0.1 है। 0.1 में से x कटेगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा, राइट? यस सर। ओके, अब क्या दिया हमको? Kb दिया है हमको, Kb देकर रखा है किसका? वीक बेस का। तो 10 की पावर -12 इंटू, सॉरी, इक्वल टू B प्लस इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय BOH। हमारे पास OH नेगेटिव है क्या? नो सर। H प्लस है, राइट? यस सर। ओके, H प्लस है, तो दोनों तरफ H प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो H प्लस तो X है, 10 की पावर -12, B प्लस कितना हो जाएगा? 0.1 माइनस X, ठीक है, इंटू OH नेगेटिव इंटू H प्लस 10 की पावर -14 यस सर। डिवाइडेड बाय BOH X। तो अपनी इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही है, 100 x स्क्वायर इक्वल टू 0.1 माइनस x। अब इसमें x नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, इसमें x नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि देखो बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक, x इक्वल टू, पहले उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लूं मैं, 100 x स्क्वायर प्लस x माइनस 0.1 इक्वल टू 0। तो -1 प्लस रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस 4AC 40 डिवाइडेड बाय 2A, राइट? यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब रूट 41 की वैल्यू क्या आएगी? रूट 41 हो जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन 12, 6.4। ये आ जाएगा 5.4 डिवाइड बाय 200, 0.027 हो गया। तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है? मेरे ईयर में वो क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने क्वाड्रेटिक नेग्लेक्ट किया था, मेरा आंसर C आ रहा था, और C की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही थी, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई ना। तो ऑब्वियसली बात है, क्वाड्रेटिक नेग्लेक्ट किया इसलिए बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर नेग्लेक्टिंग और छोटी वैल्यू आएगी, आगे सॉल्व नहीं किया, मैंने D लगा दिया, सही हो गया आंसर। दो तो पहले नेग्लेक्ट हो गए थे, A और B। रीजन बताता हूं क्या है। इनका अगर ये H प्लस होंगे तो pH मोर देन 7 आएगा, करेक्ट? pH मोर देन 7 आएगा, राइट? यस सर। अब एक बात बताओ, सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, तो pH लेस देन 7 आना चाहिए। दो ही ऑप्शन में आ रहा है, C और D में। उसका सॉल्व भी करना था फिर तो। क्लियर है कैसे किया क्वेश्चन ये वाला? सॉल्ट बन गया, उसे हाइड्रोलाइज कर दिया। सर हाँ,
एक बार दोबारा बताना, वो मिस हो गया था कि ए और बी ऑप्शन निगलेक्ट कैसे किया आपने? क्योंकि पीएच निकालूंगा अगर H प्लस आयन से उनके ए और बी ऑप्शन से तो मोर देन 7 आएंगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ओके सर। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत वीक बेस है, तो रेंज ही बहुत ऊपर जा रही है उन लोगों की। ठीक है, यस सर। ओके। अब आगे 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 क्या था? हाँ भाई, और किसका डाउट है इसमें? आयनिक का कोई डाउट है किसी का? 34 सर बता दो। सॉल्युबिलिटी वाले अभी ट्राई नहीं किए, बाद कौन में सा वाला, पूछता कौन सा हूँ। बोला? 34। 34? ये देखो, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब ढंग से पढ़ के भी करो तब भी हो जाएगा, बताता हूं मैं। एस्पिरिन का पीके कितना है? एस्पिरिन का पीके कितना है? 3.5। ओके, अब मुझे ध्यान सुनना। अगर पीएच इस पीके वैल्यू से कम हुआ तो मतलब ये ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ज्यादा एसिडिक में जा रहा है तो खुद तो आयनाइज होगा नहीं, हाँ जी। तो स्टमक में कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड लगभग। ठीक है, स्टमक में नियरली अनआयोनाइज्ड। ठीक है, ठीक है सर। और इंटेस्टाइन में क्या है? पीएच 7 है। अब ये तो बेसिक हो गया, इसमें आराम से हो जाएगा इसका आयनाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन की वजह से। तो इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा? डी आ जाएगा इसका। ठीक है ना, अगर पीके वैल्यू लेस है पीएच ऑफ सॉल्यूशन से तो एसिड आयोनाइजेस, और अगर पीके वैल्यू ग्रेटर है पीएच ऑफ सॉल्यूशन से तो एसिड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके, तभी तो एस्पिरिन सीधे इंटेस्टाइन पे काम करता है, पेट में तो कुछ होता ही नहीं है। एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक, दर्द निवारक। अच्छा फॉर्मूला, अच्छा कितने लोग को फॉर्मूला याद है एस्पिरिन का? कितने लोग एस्पिरिन का फॉर्मूला याद है? सर सैलिसिलिक एल्डिहाइड से बनता था, इतना याद है, यूजेस में था। एसिड से एसिड, सॉरी। एसिटाइल सैलिसिलेट। एस्पिरिन। ठीक है, अब ये देखो ऑर्थो है, अगर इसी का मैं पैरा ऐसे बनाता हूं, ऊपर OH, नीचे NH COCH3, इसे बोलते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, ध्यान रखना, एस्पिरिन पैरासीटामोल। एस्पिरिन ऑर्थो होता है, पैरासीटामोल पैरा होता है, एज द नेम सजेस्ट्स। ठीक है, और किसी का डाउट यस इसमें? सर। कल भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कल स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे पूछ लूंगा, किसी को कोई डाउट बचा है इन दोनों चीजों में, इन पांचों चीजों में, तो वो पूछ सकता है। क्या बात है, हेनरीज लॉ और आयनिक का मिक्स्ड क्वेश्चन। ये सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना जल्दी से भाई। हाई फाई चीजें करवा रहा हूँ, देखते हो ना, सिंपल चीजें कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एवरीवन ट्राई दीज टू क्वेश्चंस, फिर मैं मेडिकल का लेता हूँ डाउट सेशन पूरा। और मेडिकल का डाउट जब चल रहा होगा तुम लोग भी रुक जाना, क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि पता लगता रहे। एक मिनट, कि तुम लोग कोई गलती करो तो तुम्हें पता लगती रहे वो चीज। हाँ, ट्राई एवरीवन।
सर 14 माइनस 2/5 into 10 power minus 3. ऐसा थोड़ा ना आंसर आ सकता है। सर 10 के आसपास आ जाएगा। पहले वाले का यस सर। चेक करते हैं। 100 लीटर में 4 ग्राम NaOH, मतलब 0.1 मोल है। ठीक है, तो 40 लीटर में कितना होगा? 0.04 मोल NaOH, राइट है ना? और 100 लीटर में उसी 100 एक और दूसरे 100 लीटर में 9.8 ग्राम मतलब 0.1 मोलर H2SO4 है, करेक्ट? तो 10 ml में कितना हो जाएगा? 0.01 मोलर H2SO4, राइट है ना? मोलर नहीं, सॉरी, मोल, करेक्ट? यही है। यस सर। अब OH नेगेटिव के मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.04 NaOH इंटू 1। H प्लस के मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.01 इंटू 2। तो इसका 0.04 होगा, इसका 0.02 होगा। OH नेगेटिव बच रहा है 0.02 मोल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? पीएच निकालना है। पहले पीओएच निकाल लेते हैं। माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कितना बच रहा है? 0.02 अपॉन वॉल्यूम 50, राइट? 40 ml A का, 10 लीटर B का, राइट? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनो ध्यान से। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ 2500 मतलब 0.7 प्लस 0.7 प्लस 1 प्लस 1 3.4। ये पीओएच आ गया। तो पीएच सही आ रहा है 10 के आसपास, 10.6 ये रहा, ठीक है। क्लियर है कैसे किया? पहला क्वेश्चन 53rd वाला, Yes, sir. H प्लस निकाले, OH नेगेटिव निकाले, जो बच गया उसका पीएच या पीओएच निकाल दिया। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. 54 भी कर डालो। ध्यान रखना वॉल्यूम 500 ml कर दिया गया है, तो HCl और एसिटिक एसिड दोनों की मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। पहले तो इससे मोलैरिटी निकाल लेना एसिटिक एसिड की, नहीं तो फंस जाओगे। इससे मोलैरिटी निकाल लेना 3/60 इंटू 1000/250। Sir, 5 point कुछ आ रहा है sir. ये तो 0.2 आ रहा है। 5.21 या 20 ऐसा कुछ आ रहा है। Yes, sir. 5.2 कुछ आ रहा है sir हम. चेक करता हूं, एसिटिक की मोलैरिटी सही आई है? एसिटिक की मोलैरिटी सही है 250 ml में? यस सर। तो Yes, sir. HCl की मोलैरिटी 500 ml में हो जाएगी 0.05 और एसिटिक एसिड की 0.1, राइट? Yes, sir. इसका 20 ml लिया गया है, इसका भी 20 ml, राइट? और NaOH से ट्रीट किया गया है। पहले NaOH किससे रिएक्ट करेगा? HCl से कि एसिटिक एसिड से? HCl। HCl HCl. HCl से। कितना है? 1/2 ml of 5 मोलर, राइट?
तो ये कितना आ रहा है 0.05 इंटू 20 1 आ रहा है, और ये 2.5, ये तो खत्म हो जाएगा, इसका 1.5 बचेगा, इसका 1 बनेगा, राइट? यस सर। ओके, अब आगे NaOH 1.5 बच रहा था, ये खत्म हो जाएगा पूरा, इसका 0.5 बचेगा, और CH3COONA का बनेगा 1.5। यहां तक क्लियर है क्या किया है यस सर। सब लोगों को रिएक्शन यस वाइज? सर। अब ध्यान से देखो, एस्टिक बफर बन गया, सीधा पीएच निकाल लेते हैं। पीके कितना दिया है 4.75 4.74 प्लस लॉग ऑफ 4.7475 75 दिया है, ढंग से पढ़ बंदे। हाँ, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड log 3, ठीक है? log 3 कितना दिखा रखा है 0.4771, तो ऐड करो तो 4.75 प्लस 0.4771 कितना आ जाएगा 5.22 5.22 यस सर। 5.221, ये आ जाएगा आंसर। सही है? हाँ यस सर। सर। ओके, चलो मेडिकल, योर टर्न। बताओ जरा इसमें क्या क्या डाउट्स तुम्हारे आयनिक वाले पार्ट में? सॉल्युबिलिटी तो आज करवाया है, वो कल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले करे नहीं क्या अभी तक? कर रहे हैं सर। बताओ डाउट बताओ कौन कौन से? सर स्टार्टिंग से कर रहे हैं स्टार्टिंग से? वो तो ऊपर। केमिकल इक्विलिब्रियम है बाबा। यस सर, आपने कहा था कि आयनिक और केमिकल कर लेना दोनों। केमिकल केमिकल भी सर कर लिया क्या? ज्यादा नहीं किए सर, थोड़े ही हुए हैं। कल तक निपटा दोगे पूरा? एक काम पूरा करना, सर। केमिकल हाँ छोड़ के क्वेश्चन 38 से चालू करना, ठीक है? एंड तक 38। ठीक है सर। कल तक निपटा दोगे, श्योर हो? यस सर यस। ओके, किसी का इसमें बच रहा है डाउट? कल तक का टाइम और दे रहा हूँ, कर लेना, कल अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। डाउट्स, कॉमन डाउट्स सब कल डिस्कस कर लेंगे अपन क्लास में, यस सर। ठीक है? और जैसे अभी 123 हो रहे हैं, तो अपने को टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, क्योंकि मेरी अगली क्लास 2 बजे होगी, ठीक है? 11th की डाउट सेशन 2 बजे होगा, ठीक है? तो मैं चाहूं तो 1:15-2 तक खींचा तुम्हारी क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो भाई ये देखो, सुनो, सब लोग का काम है, जो ये जितने पीडीएफ दिख रहे तुम लोग को यहाँ पे, ठीक है? सिंगल इंटीजर टाइप और सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर में से आयनिक के। मेडिकल 33 ईयर तो करना ही करना है, ठीक है? और मेरे हिसाब से एक दूसरे का सॉल्व करोगे ना, तो और क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा। और ये 4 जो है, इनके क्वेश्चंस तो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत रिसेंट क्वेश्चंस है ये आयनिक के, 2020-2021 के। क्लियर है यस सर। सब लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलो फिर, दैट विल बी ऑल, थैंक यू। सर ये पीडीएफ का नाम क्या है? थैंक यू सर। ये ऊपर लिखा हुआ है, मैथ ऑन गो क्वेश्चन आयनिक। क्या नाम है, जीवन, ये चारों पीडीएफ फॉरवर्ड कर देना उस पे, ग्रुप पे, कनेक्ट टू डायरेक्टर +2 में, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछ लो। चलो ठीक है, ये क्या हुआ?